स्वागत है। आज हम थोड़ी गहराई में जा रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध की असली वजहों को समझने के लिए। हाँ, मतलब वो जो एक घटना थी उससे पूरी दुनिया कैसे जंग में कूद पड़ी। बिल्कुल, हमारे पास वर्ल्ड वॉर वन अ चेन ऑफ ट्रेजेडीज के कुछ अंश हैं और कोशिश यही है कि समझें कि 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी के युवराज फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या, क्या वो सिर्फ एक चिंगारी थी या ये आग तो पहले से सुलग रही थी? हाँ, ये सवाल बहुत अहम है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत तो सरायवो से होती है। हाँ, वो हत्या। 19 साल का एक लड़का गवरीलो प्रिंसिप यंग बोस्निया ग्रुप का था। उसने युवराज और उनकी पत्नी दोनों की हत्या कर दी। मकसद एक आजाद युगोस्लाव राज्य। हाँ, जिसमें बोस्निया भी शामिल हो। और दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोत में भी है, हाँ। कि उसे मौत की सजा नहीं मिली। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो 20 साल से कम उम्र का था। उस वक्त के कानून के हिसाब से नाबालिग। जेल हुई उसे। ओहो, ठीक है, ये तो हुई घटना। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। स्रोत बताता है कि कैसे ऑस्ट्रिया हंगरी ने फौरन ही सर्बिया को जिम्मेदार ठहरा दिया, बिना किसी ठोस सबूत के। हाँ, बिल्कुल। और जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को कहा, तुम जो करना है करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो जिसे ब्लैंक चेक कहते हैं, बिना शर्त समर्थन। हाँ। और उधर रूस कूद पड़ा सर्बिया की मदद के लिए, खुद को स्लाव लोगों का प्रोटेक्टर मानते हुए। तो मतलब माहौल पहले से ही गर्म था। बहुत ज्यादा। हत्या तो बस एक बहाना बन गई, एक ट्रिगर पॉइंट कह सकते हैं। तो फिर असली मुद्दे क्या थे? स्रोत किन चीजों पर उंगली रखता है? ये यूरोप बारूद के ढेर पर बैठा क्यों था? हाँ, स्रोत एक फ्रेमवर्क देता है जिसे अक्सर MAIN कहते हैं। MAIN मतलब? मिलिट्रिज्म, सैन्यवाद, अलायंसेस, गठबंधन, इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद और नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। अच्छा, ये 4 बड़े कारण। तो राष्ट्रवाद से शुरू करें। हाँ, राष्ट्रवाद तो मतलब बहुत ज्यादा था। हर देश, हर नस्ल खुद को दूसरों से बेहतर समझ रही थी। सिर्फ नेता नहीं, आम लोग भी। हाँ, स्रोत यही बताता है कि ये भावना बहुत गहरी थी। जैसे स्लाव लोग अपना अलग देश चाहते थे, जर्मन अपनी नस्ल को श्रेष्ठ मानते थे। ये अंधा राष्ट्रवाद था। और साम्राज्यवाद, वो कैसे जुड़ा इससे? वो भी जुड़ा था। बड़ी ताकतें, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये सब अफ्रीका और एशिया में कॉलोनी बनाने की होड़ में थी। हाँ, कच्चे माल के लिए, नए बाजारों के लिए। बिल्कुल। और इस होड़ ने उनके बीच शक और दुश्मनी बढ़ाई। ये सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं था, ये ताकत दिखाने की भी बात थी। और ताकत दिखाने के लिए फौज चाहिए। हाँ, यही आता है सैन्यवाद, मिलिटरिज्म। देशों ने अपनी सेनाओं पर और खासकर हथियारों पर बेतहाशा खर्च किया। स्रोत बताता है कि 1870 से 1914 के बीच फौजी बजट लगभग 4 गुना बढ़ गया था। 4 गुना? बहुत ज्यादा ये तो। हाँ, जर्मनी अपनी आर्मी बढ़ा रहा था, ब्रिटेन अपनी नेवी को दुनिया में सबसे मजबूत रखना चाहता था। एक तरह की हथियारों की दौड़ शुरू हो गई थी। सबको लग रहा था कि युद्ध तो होके रहेगा शायद। और इन सबको एक खतरनाक जाल में फंसा रखा था गठबंधनों ने, अलायंसेस। हाँ, वो 2 गुट कौन कौन थे उसमें? एक तरफ थी ट्रिपल एंटांट, इसमें फ्रांस, ब्रिटेन और रूस थे। ठीक है। और दूसरी तरफ ट्रिपल अलायंस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। हालांकि इटली बाद में पाला बदल लेता है। अच्छा, और ये गठबंधन ऐसे थे कि एक दोस्त पर हमला हुआ तो मतलब सब पर हमला। सुरक्षा के नाम पर बने थे, लेकिन असल में इन्होंने एक छोटे से झगड़े को विश्व युद्ध बना दिया। हाँ, बिल्कुल। तो यहीं से वो चेन रिएक्शन शुरू हुआ। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे हमला किया, रूस सर्बिया की मदद को आ गया, जर्मनी ने रूस पर और फिर फ्रांस पर हमला कर दिया। हाँ, और फ्रांस पर हमला करने के लिए वो बेल्जियम से होकर गुजरे जो न्यूट्रल था। और बस इसी बात पर ब्रिटेन भी कूद पड़ा, बेल्जियम की रक्षा के नाम पर। और देखते ही देखते पूरा यूरोप जंग की आग में। लेकिन आम लोगों का क्या? स्रोत उनके बारे में क्या कहता है? क्या वो सब ये चाहते थे? लगता तो नहीं है। स्रोत इशारा करता है कि ज्यादातर आम लोग शायद जंग नहीं चाहते थे। हाँ, मैंने पढ़ा कि कई गरीब लड़के तो सिर्फ नौकरी के लिए, पेट पालने के लिए फौज में भर्ती हुए थे। हाँ, ये भी एक पहलू था। और स्रोत ये विरोधाभास भी दिखाता है। एक तरफ तो मीडिया, कुछ कवि युद्ध को महिमा मंडित कर रहे थे, जैसे वो रूपर्ट ब्रूक कि युद्ध में मरना गौरव की बात है। हाँ, उस तरह की बातें। लेकिन दूसरी तरफ विल्फ्रेड ओवेन जैसे कवि भी थे। हाँ, उन्होंने तो युद्ध की भयानक सच्चाई लिखी, गैस अटैक, ट्रेंच की जिंदगी। बिल्कुल।
वो असलियत दिखा रहे थे। और वो 1914 की क्रिसमस ट्रूस वाली घटना, हाँ, जब ब्रिटिश और जर्मन सैनिकों ने मिलकर क्रिसमस मनाया था, दुश्मन होते हुए भी। वो भी दिखाती है कि कहीं ना कहीं इंसानियत और शांति की इच्छा बाकी थी सैनिकों में। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, जैसा स्रोत याद दिलाता है, जी कि भारत, जो उस वक्त ब्रिटिश कॉलोनी था, हाँ, उसके लाखों सैनिक भी इस लड़ाई में लड़ने भेजे गए थे। यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, हर जगह। हाँ, एक ऐसी लड़ाई जो उनकी अपनी थी ही नहीं, साम्राज्य के लिए लड़ रहे थे वो। तो कुल मिलाकर निचोड़ क्या निकलता है? स्रोत क्या कहता है? निचोड़ यही है कि फर्डिनेंड की हत्या वो तो बस एक चिंगारी थी, असली वजह कहीं ज्यादा गहरी थी। वो मेन वाली बात। हाँ, अंधा राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद का लालच, हथियारों की वो बेमतलब की दौड़ और वो गठबंधनों का उलझा हुआ जाल, ये सब मिलकर एक विस्फोटक मिश्रण बन चुका था। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे कुछ नेताओं के फैसले या गलतफहमियां, यह राष्ट्रवाद का नशा। हाँ, और आपसी शक, कैसे ये सब मिलकर लाखों लोगों को एक भयानक बेमतलब की तबाही में धकेल सकते हैं। और आज के लिए सोचने वाली बात शायद ये है, क्या आज की दुनिया में भी वैसी ही चीजें मौजूद हैं? मतलब बढ़ता हुआ आक्रामक राष्ट्रवाद, दुनिया का फिर से गुटों में बंटना, हथियारों की होड़, क्या ये सब आज भी मौजूद है? और क्या ये किसी छोटी सी घटना को एक बड़े वैश्विक टकराव में बदलने का खतरा पैदा कर सकता है? हाँ, ये एक सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए।